जो रेले फाटक वाला रोड कहलाता है, वो टूटा फूटा है दोनों जगह से। जो आज हम दुखदाई नरकीय जिंदगी में जी रहे हैं, उसमें वो कहते हैं कि बजट नहीं है। मुझे ये पूछना है उन लोगों से कि झाड़ू लगाने में ऐसा कौन सा बजट होता है। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज हम पहुंचे हैं दिल्ली के लाजपत नगर। लाजपत नगर की अगर हम बात करें तो दिल्ली के किसी भी कोने में आप अगर किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो सेंट्रल मार्केट और ये जो एरिया है लाजपत नगर का, उसे हर कोई जानता है। लाजपत नगर में समस्या, विकास और यहाँ हो रहे काम पर आज चर्चा करने वाले हैं हम यहाँ के पूर्व निगम पार्षद पति सुभाष मल्होत्रा जी से, जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता है और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि पिछले बार के चुनाव में काफी कम मतों से जो अर्जुन मारवा यहाँ के निगम पार्षद हैं उनसे चुनाव हारे। मल्होत्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत। समाज सेवा तो है ही, साथ साथ आपका व्यापार भी चलता है, कई तरह के काम आप करते हैं। सबसे पहले तो होली का त्योहार आ रहा है, 4 दिन बाद देशवासी होली मनाएंगे। होली पर क्या संदेश लाजपत नगर वासी को, दिल्ली वासी को आप देंगे? सबसे पहले तो मैं मोबाइल न्यूज़ 24 का धन्यवाद करता हूं। समय समय पर मुझे याद करते हैं और मैं भी इनके साथ मिलकर इलाके की समस्याओं को उजागर करता हूं और ये भी उन्हीं समस्याओं को उजागर करके तभी वो समस्याएं हल हो पाती हैं जी। और मैं होली पे आप सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, खासकर अपने क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। होली का रंगों का त्यौहार है। जो रंग लगाए उसको रंग लगाएं, नहीं तो फूलों की होली खेलें और होली पे सबको शुभकामनाएं दें और दुश्मनी को दूर करें, भाईचारा बढ़ाएं। होली की शुभकामनाएं। बिल्कुल, एक दूसरे से गले मिले और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जो भी मतभेद है, होली मतलब जो मतभेद है उन्हें मिटाकर विकास का ध्यान दें, अपने व्यापार को बढ़ाने का काम करें, एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि आप विकसित होंगे तभी भारत, तभी दिल्ली और तभी देश के गांव भी विकसित हो सकते हैं। मल्होत्रा साहब, अब बात विकास की करते हैं। लाजपत नगर से शुरू करेंगे, फिर दिल्ली पर चलेंगे। बड़ा बदलाव हुआ, लोगों ने सोचा कि भाई अब तो केजरीवाल जी गए, केजरीवाल जी जो सौगात देकर गए थे, उन सौगातों के बाद भाजपा ने भी कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें दी है। लेकिन लाजपत नगर को हम देखते हैं तो जो चुनावी एजेंडा होता था कि भाई यहाँ सीवेज लाइन डल जाएगी, यहाँ साफ सफाई सुनिश्चित हो जाएगी, अर्जुन जी जीते, उसके बाद क्या बदलता हुआ आपको दिख रहा है? क्योंकि गंदगी का अंबार अभी भी कई जगह पर है। कई स्लम कॉलोनी में अगर आप चले जाए अपने वार्ड के, तो वहाँ के लोग अब भी नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। देखिए जी, मेरा एरिया कस्तूरबा नगर विधानसभा भी लगता है और जंगपुरा विधानसभा भी लगता है, जहाँ पर मैंने दोनों जगह अपनी निगम पार्षद में नुमाइंदगी की है। मैं आज मेन कृष्णा मार्केट का रोड की बात कर लो, जो रेले फाटक वाला रोड कहलाता है, वो टूटा फूटा है दोनों जगह से। आधा एरिया कस्तूरबा नगर विधानसभा में आता है और आधा एरिया जंगपुरा विधानसभा में। आज आप उसको रोड को देख लीजिएगा, मेरे इंटरव्यू के बाद आप खुद कैमरा लेके वहाँ जाइए और वहाँ देखिए कितने खड्डे हैं। वो रोड हमारे टाइम में बना था, जो मैंने खुद रात को वहाँ खड़े होकर बनाया और चारों तरफ से चारों कोनों में कंप्लीट किया। जो आधा सड़क बनी वो तब भी पूरी कंप्लीट नहीं बनी थी, जो आज हम दुखदाई नरकीय जिंदगी में जी रहे हैं। 3 सड़कें मेरे हारने के बाद मैंने ये क्या नाम प्रोजेक्ट से वो क्या नाम उसका पेपर का पास कराया। बदकिस्मती से मैं हार गया, लेकिन मेरे हारने के बाद वो सड़कें बनी, जिसका उद्घाटन माननीय मिस्टर प्रवीण कुमार जी ने किया था। तब उन्होंने मुझे भी नहीं बुलाया। वो रोड था एक ये शॉप नंबर 51 के सामने वाला, एक गुरुद्वारा से लेकर रामपुल वाला रोड और एक दुकान नंबर 15 के सामने वाला रोड, जो 20 सालों से नहीं बना था। वो मैंने प्रोजेक्ट से पास करवा कर वो रोड बनवाया। लेकिन लोगों को मालूम है कि वो रोड किसने बनवाया। जब मैं आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा तो मैंने आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर, प्रवीण जी के साथ मिलकर खूब काम करवाए, चाहे नेहरू नगर हो, चाहे लाजपत नगर 1 हो, चाहे लाजपत नगर 2 हो। आज गिनती चुनती के जो काम हो रहे हैं, जो रोजमर्रा की हाजिरी लोग लगवाते हैं, चाहे वो निगम पार्षद हो चाहे विधायक हो, उनके पास जो लोग डेली हाजिरी बजाते हैं, सिर्फ उन्हीं के काम हो रहे हैं। आम जनता का कोई काम नहीं हो रहा। पिछले दिनों आपने देखा कूड़ा झाड़ू लगाना है सिर्फ, उसमें कोई बजट नहीं होता है जी। लेबर होती है और निगम पार्षद जो भी है, ऑलरेडी कर्मचारी निगम पार्षद जो भी है, मैं नाम इसलिए नहीं लेना चाहूंगा कि उसमें फिर वो क्या करते हैं, मेरे ही घर के लोगों के चलान कराते हैं, मेरे दोस्तों के चलान कराते हैं, मेरे भाइयों के चलान कराते हैं, जो साक्षात उदाहरण है। जिस दिन मर्जी कहेंगे मैं आपको वो भी
चिट्ठा पूरा का पूरा दूंगा। उसमें वो कहते हैं जी बजट नहीं है। मुझे ये पूछना है उन लोगों से कि झाड़ू लगाने में ऐसा कौन सा बजट होता है? कच्चे कर्मचारी नहीं है, पक्के कर्मचारी नहीं है, वो झाड़ू तो लगा सकते हैं और कूड़ा नियमित रूप से उड़ सकता है। आप स्कूल के सामने वाला कूड़ेदान लो जो लाजपत नगर दूसरी विधानसभा में आता है, कस्तूरबा नगर में वहाँ कूड़े के अंबार कई टाइम लग जाते हैं। पहली बात तो स्कूल के सामने कूड़ेदान होना ही नहीं चाहिए था, चलो बन गया गलती से, आज की डेट में वो हट सकता है। सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि जहाँ जहाँ पर पेशाब घर और कूड़ेदान स्कूल के पास है या मंदिर गुरुद्वारे के पास है उनको हटाया जाए और दूसरी शिफ्ट किया जाए और दूसरी जगह पर बनाया जाए। कभी भी आप वहां पर जाइएगा कैमरा लेके, वहां देखना कूड़े के अंबार सड़कों पे कूड़ा आ रहा होता है। वो भी सड़क खराब है, उसका मैंने नाम नहीं लिया, वो भी सड़क मेरे टाइम में ही बनी थी, वो रोड भी मैंने ही पास कराया था। खुशकिस्मत हूं कि चाहे आज सीट पे नहीं भी हूं, अधिकारी फिर भी मेरा कहना मानते हैं, छोटा मोटा काम करते हैं। ठीक है, मैं उनके साथ नहीं जा सकता, लेकिन आज की डेट में भी बड़े फख्र से कह सकता हूं कि ईमानदारी से काम किया तो आज उसका फायदा मुझे अधिकारियों से मिलता है। कहीं ना कहीं से फिर बजट लाकर कोई ना कोई काम छोटा मोटा करवा देता हूं। दूसरा, बिना कुर्सी पे बैठे हो, बिना उसके भी, क्योंकि हमारे टाइम में क्या होता था कि जो अधिकारी होते थे उनको बजट नहीं मिलता था, हम बजट ला के देते थे, चाहे राज्यसभा मेंबर से लाएं, चाहे विधायक से लाएं, चाहे अपना काउंसलर फंड लगाएं, चाहे मेयर फंड लगाएं। आज की डेट में जो अधिकारी जिस महकमे के अंदर अफसर है वो उसकी फोटो खींच के पेपर वर्क कर सकता है और उसको भी बजट कारपोरेशन से या किसी अदर एजेंसी से मिल जाता है जिससे वो काम करवा सकता है। मैं तो हैरान होता हूँ, अधिकारियों से अच्छा तालमेल है, अधिकारियों का नाम ना लेते हुए फिर भी मुझे कहना पड़ रहा है कि आज चाहे तो वो अधिकारी भी उस सड़क को, उस कूड़ेदान को, उस पेशाब घर को अच्छा बना सकते हैं। किसी भी पेशाब घर में चले जाइए, मैं लाजपत नगर की बात छोड़ दीजिए, सफाई है, आप एक कोने से लेकर दिल्ली का कोई भी कोना पकड़ लो, किसी भी जगह पेशाब घर की सफाई नहीं है। बदकिस्मती से जिस पीपल के पेड़ को हम पानी देते हैं वो एक ना एक पेड़ हर पेशाब घर के ऊपर लगा होता है, तो आप लोग उसमें पेशाब करते हैं। मैं अधिकारियों से भी बोलूंगा जहाँ जहाँ पीपल का पेड़ है या तो उस पेड़ को शिफ्ट करें या उस टॉयलेट को शिफ्ट करके कहीं और बनाएं, क्योंकि हमारी आस्था है, हम हिंदू लोग हैं और उस पे हम पेशाब करते हैं। दुनिया उसमें पीपल के पेड़ पे पानी देती है, तो आप कहीं भी नोट कर लीजिए, ना तो सफाई हो रही है, पेशाब सारा बाहर गिर रहा होता है। कहाँ सफाई हो रही है? जहाँ पर लोग पेशाब करने के, शौच करने के पैसे लेते हैं, सिर्फ वहां भी नाम मात्र की सफाई होती है जी। मैंने ये पूरा जो मुद्दा आप बता रहे हैं मल्होत्रा साहब, क्या लगता है यहाँ जो काउंसलर है, नाम आप भले ही ना लें, उसमें इच्छा शक्ति की कमी है या वो सिर्फ टारगेट कर रहे हैं कि भाई हमको इस जगह पे काम करना है, इस जगह पे काम नहीं करना? मैं यही कहूंगा इच्छा शक्ति थोड़ी बहुत होगी, क्योंकि विधायक रहे हैं उनके पिताजी, मैं भी उनके साथ मैंने भी काम किया है। बदकिस्मती से उनके साथ मेरी नहीं बनी, लेकिन मैं जूनियर होकर कोशिश करता था, उनके साथ दोस्ती निभाता रहा हूँ। उन्होंने कोशिश नहीं की, मैंने फिर भी कोशिश की। आज वो एक अदर पार्टी में है, मैं भी आज अदर पार्टी में हूँ। आज मैं यहाँ देखता हूँ कांग्रेस का नामो निशान भी मिट रहा है, क्योंकि आज भी कई जो नेता लोग हैं वो अपने आप को विधायक और मंत्री से कम नहीं समझते, चाहे वो सीट पे हैं या नहीं है। मैं एक पार्टी से जुड़ गया हूँ, लेकिन कोशिश यही करता हूँ पार्टी पुल्टी से हटकर पब्लिक की सेवा करूं। मेरे दर पे, मेरे घर में, मैं चाहे किसी के दर पे चला जाऊं, मुझे कोई काम नजर आता तो मैं उसका काम आज भी करवाने की कोशिश करता हूं। मैं ये नहीं कहता ये मेरा दुश्मन है या मेरी दूसरी पार्टी से है, मेरी कोशिश होती है कि मैं उसका काम करवा पाऊं, मैं उसको अपनी पूजा समझता हूं। अच्छा मल्होत्रा साहब, ऐसा हो सकता है अगर अर्जुन जी पहल करें, आप नाम भले ही ना ले, अर्जुन मारवा पहल करे या तरविंदर सिंह मारवा जो विधायक है जंगपुरा के, वो पहल करे कि सुभाष जी के साथ चलो मिलके काम करते हैं, जो समस्या है उसको निपटाते हैं, तो सुभाष मल्होत्रा हाथ मिलाने को तैयार है क्या? मुझे क्या दिक्कत है, मेरे एरिया के काम होने चाहिए। देखो, मैं एक मार्केट का एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, एक मंदिर का भी प्रेसिडेंट हूँ और भी कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ। मैंने पहले ही कहा कि मैं एक पार्टी में रहकर अपने दुश्मन का भी काम करता हूँ। अगर वो मेरी सहायता लेना चाहें, मेरे से हेल्प लेना चाहें, चाहे वो फ़ोन पे ही लें कि कौन कौन सा काम एरिया में नहीं हो रहे, वो आज भी मैं करवाने को तैयार हूँ। मेरी कृष्णा मार्केट का ही ले लीजिए, एक वो ट्यूबवेल था, सदियों से ख़राब पड़ा था। मैंने हारने के बाद भी, क्योंकि वो पार्क मेरे पिताजी के नाम पे मैंने कारपोरेशन में, मेरी वाइफ जब काउंसलर थी उसने बनवाया था, तो मैंने देखा वो पार्क भी उजड़ा पुजड़ा पड़ा हुआ है। मेरी कोशिश हुई कि मैं भी वहाँ एक पेड़
अपने बाप के नाम, अपनी माँ के नाम उस पार्क को ग्रीन दोबारा से बनाऊं। मैंने अधिकारियों से कह के लिखित करके वहाँ का ट्यूबवेल भी ठीक कराया, उसके अंदर पैसे डलते हैं, पुनरुद्धार आपने बिल्कुल करने की कोशिश करता हूँ। कई दफा तो जो नुमाइंदे हैं वो अफसर को डांट भी देते हैं, भाई उनके कहने पे क्यों काम किया। तो वो खुद कहते हैं जी उनकी कॉल आई थी इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी में जिसकी भी कॉल आएगी तो हम उनका काम करेंगे, तो काम करने में कोई बुराई भी नहीं होनी चाहिए। मल्होत्रा जी चलते हैं थोड़ा आगे, 1.5 साल बाद फिर से निगम के चुनाव आने हैं, दिल्ली नगर निगम के चुनाव होंगे, और अगर हम बात करें तो क्या लगता है, लोग ये भी जानना चाहते हैं कि भाई अब सुभाष मल्होत्रा जी जो एक तरह से पूर्ण रूप से पार्टी से जुड़कर तमाम जगह पर होर्डिंग बैनर्स लगाते थे, अभी लोगों को सुनने में आ रहा है कि अब तो मल्होत्रा जी कुछ काम कर रहे हैं जी अपना। तो मल्होत्रा जी की क्या तैयारी है निगम चुनाव के लिए? पूरी तैयारी आपने कर रखी है क्या, कैसे है? थोड़ा लाजपत नगर की जनता को बताना। मैं आपको एक खुशखबरी भी देना चाहूँगा इस मीडिया के माध्यम से। हमारे कस्तूरबा नगर विधानसभा में विधायक प्रत्याशी थे रमेश पहलवान जी, रमेश पहलवान तो वो भी हमारी आम पार्टी से जुड़े हैं। तो हमारे जहाँ जो वहाँ के विधायक थे वो बीजेपी में चले गए, कुछ एक आध काउंसलर भी बीजेपी में चला गया, तो वहाँ पर अभी हमारा कोई खास नुमाइंदा नहीं था रमेश पहलवान जी को छोड़कर। तो मैंने पार्टी से आग्रह किया और पार्टी ने भी मुझे बोला कि आप कस्तूरबा नगर विधानसभा के अंदर मदद कीजिए और उनको दोबारा से काम करिए। और खुशखबरी ये है कि मैंने वहाँ काम किया हुआ है, मैं वहाँ निगम पार्षद रहा हूँ आधे क्षेत्र में। तो मेरा अब आइडिया जो है वो कस्तूरबा नगर विधानसभा से चुनाव लड़ने का है, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है। अगर पार्टी मुझे टिकट नहीं भी देती तो कोई भी नुमाइंदा आएगा, मैं उसके साथ तन मन धन से काम करूंगा। दूसरी बात, जो मेरा ये जंगपुरा एरिया भी है, यहाँ भी अगर पार्टी को मेरी जब भी जरूरत पड़ेगी, मैं समझूंगा कि मेरी वहाँ पर जरूरत है, तो मैं दिन रात हाथ कंधे से कंधा मिलाकर जो भी नुमाइंदा आएगा उसके साथ काम करूंगा। क्या लगता है मल्होत्रा जी कि आम आदमी पार्टी का जो क्रेज था वो क्रेज बरकरार है? अभी चुनाव भले ही पिछला हार गए हो विधानसभा, देखिए या जो क्रेज था वो खत्म हो गया? देखिए लोगों को बड़ी उम्मीद थी बीजेपी पे, भाई जीतने के बाद कुछ ना कुछ काम करेंगे। सबसे पहली बात तो ना काम तो करा है ना जी, आप कैसे कह सकते हैं? देखिए मोहल्ला क्लिनिक के जगह आरोग्य मंदिर हो गए, स्कूल बनवा रहे हैं हम, बसें आप देखिए देवी करके चल रही है दे रहा हूँ। जो बसें आप देखिए 5 रुपए में खाना आपके वार्ड में मिलता है। देखो जो 5 रुपए का खाना आया वो देखते हैं कितने दिन चलेगा, भगवान करे लगातार चले, गरीबों को फायदा मिले। ना तो ये जो बसें आई थी वो केजरीवाल जी के टाइम में आनी थी, वो रोक दी गई थी डिपो के अंदर, फिर उसके बाद 6 महीने में 5 महीने में उन्होंने उसका नाम चेंज कर वो बसें आगे लाए। ना तो लोगों को 2500 रुपया मिला, ना मुफ्त गैस का सिलेंडर मिला। और जो आरोग्य मंदिर इन्होंने बनाए हैं, पहली बात तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक एकदम ही खत्म कर दिए, उनको वो एकदम खत्म नहीं करने चाहिए थे, बारी बारी से उनको करते अगर करना ही था तो। दूसरी बात, नाम चेंज किए, स्कूलों के जो नाम थे पहले अंबेडकर के नाम से, आज उन्होंने स्कूलों के नाम चेंज कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आरोग्य मंदिर बना दिए। आरोग्य मंदिर अगर बनाते तो इकट्ठे एक दफा ही बनाते तो मैं समझता कि उन्होंने काम किया है, वो एकदम बंद कर दिए। कई डॉक्टर, कई उनके साथ कर्मचारी बेरोजगार हुए। आज जो मार्शल थे वो भी बेरोजगार हुए। 1 मार्च को हमारा बहुत बड़ा प्रदर्शन है जंतर मंतर पर, उसमें देखना सरकारी आदमी जो उनको वो निकाल रहे हैं वो भी आम आदमी पार्टी के साथ नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी हर जगह खड़ी है। आपने देखा पिछले दिनों स्कूलों के एडमिट कार्ड नहीं दे रहे थे, जो रोल नंबर नहीं दे रहे थे 10th और 12th के, हमने वहाँ प्रदर्शन किया स्कूल के अंदर, साकेत के अंदर। हमारे माननीय अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज जी भी हमारे साथ थे, कई पूर्व विधायक भी साथ में थे। बाद में उनको रोल नंबर मिले, और रोल नंबर जो प्रिंसिपल था, जो वहाँ का अधिकारी था शिक्षा मंत्री, वो शिक्षा मंत्री के घर में जाके उनको रोल नंबर दे रहे हैं। इसका मतलब उनकी सांठगांठ थी। तो पहले 1 हफ्ता पहले नंबर दे देते ना, अगले दिन पेपर है और रात को उनको रोल नंबर दे रहे हैं। अगर उनकी मंशा रोल नंबर देने की थी तो उनको तड़फा के नंबर क्यों दिए? लाखों रुपए की फीस उनके ऊपर कर दी गई। जब कोरोना आया, कोरोना के टाइम की फीस के ड्यूज वो मांग रहे हैं। मैं तो ये चाहता हूं कि जो भी पार्टी आए जीतने के बाद, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, वो निस्वार्थ होकर बंदों की सेवा करे, क्षेत्र की सेवा करे, ना कि अपने कुछ चंद प्यादों की। बिल्कुल, अपने फायदे और अपने प्यादों के फायदे अगर कराने वाले नेता आप बनेंगे तो हाल वही होगा। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं जो स्थिति वर्तमान समय में कांग्रेस की है, वो स्थिति जो पार्टियां सत्ता में अभी बैठी है उनकी भी हो सकती है।
बशर्ते अगर वो काम ढंग से करे तो पुनः चुनाव जीत सकते हैं, पुनः जनता उनको सराखों पर बिठाने का काम करेगी। मल्होत्रा जी ने तमाम रणनीति अपनी खुलकर हमसे साझा की है और कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि जंगपुरा की आवाज़, लाजपत नगर की आवाज़ या कस्तूरबा नगर की जो आवाज़ है वो बनने का काम किया है, वहाँ की समस्या को उठाने का काम किया है। लेकिन डर इनको एक है कि जब ये बोलते हैं यहाँ के विधायक के खिलाफ, जब ये बोलते हैं यहाँ के काउंसलर के खिलाफ, तो इनके जो करीबी लोग हैं, इनके जो भाई बंधु हैं, उनके जो काम या उनकी जो दुकानें हैं, उनको एक नोटिस थमा दिया जाता है कि भाई आपने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, आपने कचरा फैला रखा है, आपने कुछ कर रखा है, जिसे एनसीडी का चालान आप कहते हैं। तो उसका डर है। ऐसी राजनीति ना हो लाजपत नगर में, यही उम्मीद हम करते हैं। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मल्होत्रा साहब आपका भी शुक्रिया भाई, धन्यवाद। आ गया सारे मुद्दे और ये सच्चाई बता रहा हूँ।